आयोग भी इस बात को मान रही है कि इसमें ज्वाइनिंग नहीं होगा बीएड वाले को, एग्जाम आप दीजिए नौकरी नहीं होगी। ये बात तो उनके बयान से लगता है कि वो पूरी तरह से अवगत हैं जी। और सेकंड इशू की वजह से छात्र जो डीएलएड और बीएड दोनों किए हुए हैं वो बात पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। इसका मतलब ये बात से भी वो पूरी तरह से अवगत हो चुके हैं। तो ऐसे परिस्थिति में उनका यही कहना है कि ये एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, हम एग्जाम को लेते हैं जी। और एजेंसी है कि एग्जाम, वो बीपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी जो एग्जाम लेने के बाद मापदंड जो होते हैं उसके बाद वो उस मापदंड पर वो आप विभाग से लेकर उनको फिर सौंप देते हैं और फिर नौकरी में ज्वाइनिंग का वो उनके बाद की प्रक्रिया है, चयन का प्रक्रिया इनके द्वारा की जाती है। तो ये कहा जो खास करके कि दोनों में जो कैटेगरी में वो फॉर्म को माने जो एलिजिबल थे लेकिन बीएड को आधार बनाकर दिखा दिया, तो उनके साथ बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा। उन लोगों के लिए क्या करे, एग्जाम दे, बाद में क्या होता है उस नोटिफिकेशन में पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में कल माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग का पिटीशन तैयार है, कल हम लोग फाइल करते हैं। बहुत लिस्टिंग वगैरह की प्रक्रिया में टाइम लगती है, तो छात्रों को ये कि बहुत उम्मीद लगा लेना कि सर हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं तो स्टे हो ही जाएगा, इसकी भी गारंटी ना समझे। लेकिन एक उपाय है जिसको हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, यही फिलहाल आप लोगों के लिए न्यूज है। जो जजमेंट का पारा 5 है जिसमें इंगित है कि बिहार का भी मैटर वो वहाँ पर चैलेंज था, उस संदर्भ में पूरा उन्होंने कहते हुए जिक्र किया कि ये यदि आदेश का पालन बिहार में नहीं होता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो एग्जाम यदि वो लेते हैं जी तो एग्जाम ले लेंगे तब तो हम लोग कहेंगे कंटेम्प्ट हुआ, उससे पहले तो आप कोर्ट में जाएंगे। तो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें आज देखिएगा बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें सारी बातों को जानकारी दिया गया। लेकिन अभी भी जो शिक्षक भर्ती एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी हैं उनके मन में, खासकर जो बीएड वाले हैं, उनको बहुत सारा संशय है और सर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें बहुत जगह उलझन है। सारे उलझन को आप सब समझिए और मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती सर हैं। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को साधारण भाषा में समझाएंगे। आप सब अभ्यर्थी का जो प्रश्न था मैं सभी प्रश्न आप सबका सर से पूछूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए हम जो चेयरमैन साहब का जो बयान आया है प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा, उससे टीका टिप्पणी से करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि पूरे उनके जो सार है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जी, तो वो कहीं ना कहीं वो खुद संदेहास्पद, उस चीज को उन्होंने स्वीकार भी किया कि संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई है ज्वाइनिंग को लेकर। कि एग्जाम तक तो वो बहुत क्लियर है कि हम एग्जाम सही समय पर, निर्धारित समय पर लेंगे क्योंकि मेरा काम है एग्जाम लेना, और यदि उसके संबंध में कुछ भी होता है तो बिहार सरकार के निर्देशानुसार जिस शर्तों पर कहा जाता है वो उनका ये करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद एक संदेहास्पद स्थिति जो उत्पन्न हुई है, खास करके इस टाइम में, एग्जाम के टाइम में, यदि इतने संदेहों का जो बादल है और उसमें संदेहास्पद स्थिति में खुद आयोग के चेयरमैन की भी जो बातें अभी आई कि हम एग्जाम लेंगे लेकिन ज्वाइनिंग उन लोगों का होगा कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं, इस बात का एश्योरेंस उन्होंने कहा कि मैं नहीं दे सकता। तो एग्जाम का पर्पस क्या होता है? कोई टेस्ट एग्जाम नहीं ना, एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट का एग्जाम देके आ जाएगा। 200 किलोमीटर छात्रों को जाना है, एग्जाम वहां पर वो देंगे और उसके बाद वो एग्जाम का उद्देश्य क्या है? नौकरी पाना, जो होगा नहीं। जिस हिसाब से बयान का है कि हम कोर्ट के आदेश के अवहेलना के मामले में नहीं जाएंगे जी। तो ये बहुत ही विचित्र सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में तो जो उन्होंने 13 जो उनका जो पूरा लगभग 20 मिनट का उनका इंटरव्यू माने प्रेस विज्ञप्ति चला, उसमें जो कशिश न्यूज पर मैं देख रहा था जी, तो उसमें 13 मिनट 13.13 सेकंड पे उनका उन्होंने जिक्र किया कि पैराग्राफ जो 35 के रिगार्डिंग की उस पर पेज पर जो इंगित है 35 के रिगार्डिंग बात किया है उन्होंने पहले, कि जिसके आलोक में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि डीएलएड के अभ्यर्थी जो पर्याप्त हैं, जहां पर यहाँ पर टोटल 3,80,000 डीएलएड वाले जो हैं सो अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई किए हैं, तो 3,80,000 उनके डाटा के मुताबिक उन्होंने जो प्रेस विज्ञप्ति में कहा, तो जो सीट जो है उसे चौगुना, लगभग 4 गुना ज्यादा, ये टोटल नंबर 4 गुना से ज्यादा है। तो जब ये पर्याप्त है तो हम उसको बीएड वाले को इसमें क्यों ये शामिल करेंगे नौकरी के रिगार्डिंग। उन्होंने कहा जो स्पष्ट कहा, बोले इसी आदेश के अनुकूल के, इस आदेश से यह स्पष्ट है कि हम आदेश की अवहेलना नहीं करेंगे, नौकरी होगा, देना नहीं देना वो बात की चीज है, लेकिन एग्जाम तक में हम अपना लेंगे। इस पैराग्राफ के मुताबिक उन्होंने कहा कि नौकरी की संभावना कहीं ना कहीं उन्होंने क्लियर कर दिया। ऐसे परिस्थिति में छात्रों के पास विकल्प जो था
कि भाई अब वो फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। तो दो परिस्थिति में यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। लीगल एस्पेक्ट से मैं बात करूं, पहली बात कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश है जिसमें बिहार सरकार के लिए पैराग्राफ वो जो जजमेंट का पारा 5 है जिसमें इंगित है कि बिहार का भी मैटर वो वहां पर चैलेंज था, उस संदर्भ में पूरा उन्होंने कहते हुए जिक्र किया कि ये यदि आदेश का पालन बिहार में नहीं होता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो एग्जाम यदि वो लेते हैं जी, तो एग्जाम ले लेंगे तब तो हम लोग कहेंगे कंटेम्प्ट हुआ, उससे पहले तो आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट कहेगा कि अभी तो अवेला हुआ नहीं, जब हो जाएगा तब आप आइए। जी, तो एक तो प्रिकॉशनरी तो अभी है ना, और अभी चूंकि मैटर वो ऑलरेडी इट हैज बीन डिसाइडेड, तो हम उसको पहले अर्ली लिस्टिंग के लिए कह भी नहीं सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के यहाँ भी मामला पेंडिंग नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में कॉज ऑफ एक्शन भी अराइज होगा तो 25 को होगा, यदि 24 को एग्जाम में ले लेते हैं तो एक ये समस्याएं उत्पन्न हो गई थी कि इसको रोकने की। तो ऐसे परिस्थिति में जो कुछ छात्र ऐसे हैं जो छात्र डीएलएड में भी क्वालिफाइड है, माने डीएलएड की भी डिग्री है और बीएड की भी है, लेकिन वो फॉर्म भरने टाइम में बीएड के आधार पर उन्होंने फॉर्म वगैरह को लेकर को भर दिया जी। तो उनके लिए विचित्र सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि वो क्या करें। तो ऐसे परिस्थिति में उन छात्रों का जो खास करके कि दोनों में जो कैटेगरी में वो फॉर्म को माने जो एलिजिबल थे लेकिन बीएड को आधार बनाकर दिखा दिया, तो उनके साथ बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा। उन लोगों के लिए क्या करें, एग्जाम दे, बाद में क्या होता है वो नोटिफिकेशन में पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में कल माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग का पिटीशन तैयार है, कल हम लोग फाइल करते हैं। बहुत लिस्टिंग वगैरह की प्रक्रिया में टाइम लगती है, तो छात्रों को ये कि बहुत उम्मीद लगा लेना कि सर हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं तो स्टे हो ही जाएगा, इसकी भी गारंटी ना समझे, लेकिन एक उपाय है जिसको हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यही फिलहाल आप लोगों के लिए न्यूज है। मतलब एग्जाम स्टे होने की संभावना है अभी तो एग्जाम में, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि आयोग भी इस बात को मान रही है कि इसमें ज्वाइनिंग नहीं होगा बीएड वाले को। एग्जाम आप दीजिए, नौकरी नहीं होगी, ये बात तो उनके बयान से लगता है कि वो पूरी तरह से अवगत हैं जी। और सेकंड इशू की वजह से छात्र जो डीएलएड और बीएड दोनों किए हुए हैं वो बात पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। इसका मतलब ये बात से भी वो पूरी तरह से अवगत हो चुके हैं। तो ऐसे परिस्थिति में उनका यही कहना है कि ये एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, हम एग्जाम को लेते हैं जी। और एजेंसी है कि एग्जाम, वो बीपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी जो एग्जाम लेने के बाद मापदंड जो होते हैं उसके बाद वो उस मापदंड पर वो आप विभाग से लेकर उनको फिर सौंप देते हैं और फिर नौकरी में ज्वाइनिंग का वो उनके बाद की प्रक्रिया है, चयन का प्रक्रिया इनके द्वारा की जाती है। तो ये तमाम तरह का चीज है। ऐसे परिस्थिति में जो है सो अभी फिर से छात्रों के बीच में एक बहुत ही बड़ा संशय की स्थिति उत्पन्न होगी, खास करके बीएड वालों का। हालांकि उन्होंने एक बहुत ही, जिस बात को लेकर कल मैंने इंटरव्यू में कहा था, तो वो इंटरव्यू पर मुझे थोड़ा प्रसन्नता भी है कि वो सारे आपके चैनल को भी लगता है देखते हैं। आपके ही चैनल पर ये बात हुई थी कि यदि बीएड वाले एग्जाम दे दिए और एग्जाम देने के बाद जो है सो यदि उसका जो चांस की जो 3 चांस की बात है, चांस तो मिस नहीं करेगा, तो इस पर भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो चांस को काउंट नहीं होगा जी। तो वो लिबर्टी पर उन्होंने प्रकाश दे दिया और स्पष्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पूरे तरीके से जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आयोग भी पूरे संदेहास्पद स्थिति में है कि इसका रिजल्ट का क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इस पर कोई क्लियर कट बातें नहीं कही गई। तो ये सब तमाम तरह का दुविधा है और पूरे निष्कर्ष पर जब पहुंचेंगे तो होल जो प्रेस विज्ञप्ति है आयोग के द्वारा उसका यही निष्कर्ष निकलता है कि आप बीएड वाले एग्जाम दीजिए, नौकरी की गारंटी नहीं है, रिजल्ट की गारंटी नहीं है। सर एक प्रश्न अभ्यर्थी के मन में ये चल रहा है, जो प्रेस विज्ञप्ति में सर ने बताया कि जब हम एग्जाम ले लेंगे, रिजल्ट की बात आती है या आगे की बात आएगी तो उस समय राज्य सरकार एनसीटीई से गाइड होती है, एनसीटीई से। तो अब बताइए जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उनका क्या उसमें महत्व होगा? देखिए सवाल बहुत सारे चीजों पर उतना करेंगे तो वो सारे चीजों से अवगत है जी। वो अपनी जिम्मेदारी उनकी जो उनका जो जुरिडिक्शन है एग्जाम से संबंधित, उन्होंने एग्जाम के संबंध में ही अपने आप को रखा है। अब बाकी की जो पॉलिसी मेकिंग पावर है, जो कंडीशन जो अप्लाई करना है, किस किस को आप एलिजिबल मानेंगे नहीं मानेंगे, वो एनसीटी के आलोक में जो भी बातें करनी है वो बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग है उनको क्या अपना पैमाना पर रखते हैं तो उस चीज को वो तय करेंगे। तो ये उन्होंने स्पष्ट तरीके से, और मुझे अभी भी उम्मीद है कि 24 तारीख से पहले कभी भी ये सूचना आएगी कि एग्जाम कैंसिल। अनेकों बार हुआ है, बीपीएससी शुरुआत में नहीं मानती है, एपीओ का एग्जाम हुआ था, अंत तक बहुत हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, आवेदन लेटर दिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हाई कोर्ट से स्टे लगा
तो तुरंत में उनको लगा कि अपरिहार्य कारणों से एग्जाम को स्थगित की जाती है। अनेकों बार ऐसा अनेकों बार जो एग्जाम के सेंटर पर से बहुत छात्र घूमे थे, जो बिहार एपीओ का अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें मैं ही देख रहा था। आप ही देख रहे हैं। हाँ, तो इससे बहुत सारे चीजों को जो है सो इस तरह का हुआ है। अनेकों बार इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है कि अंत में जो है सो बीपीएससी को जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई क्लियर कट आदेश आता है तभी वो काम को करते हैं और तब स्वीकार भी करते हैं। जी, मतलब कोर्ट जो कहता है वो स्वीकार हमेशा करते हैं, लेकिन बहुत लेट अंतिम स्टेज में। जी, तो वही बात इस केस में भी हो रहा है। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, आपको लगे कि इसके बावजूद भी कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर से मैं सर से मिलने का प्रयास करूंगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार।